शख्स आए मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी यूनिवर्सिटी से। और अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं ये चीज डिटरमिन कर सकते कि आप में से कौन बोल रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है, आप फाइनल एग्जाम नहीं दे सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। तालीम किसी भी मुल्क का सरमाया होता है। कोई माशरा अगर तालीम याफ्ता होगा तो यकीनन वो मुल्क, वो माशरा तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे हर किसी को हासिल करना चाहिए। यकीनन इल्म वो शाहकार है जिसके ज़रिए हम अपने दीन के बारे में, जिसके ज़रिए हम अपनी अफलास के बारे में, जिसके ज़रिए हम अपनी तहजीब के बारे में, जिसके ज़रिए हम अपने हीरोज़ के बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि इल्म हासिल करना इतना ज़रूरी है कि नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस में फरमा दिया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में तालीम के शोबे पर हमेशा से कोई तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान का बोसीदा तालीमी निज़ाम दुनिया के मुकाबले में सालों पुराना है, जो कि हमें दुनिया के मुकाबले में सदियों पीछे छोड़ जाता है। पाकिस्तान में तालीम के नाम पर हमेशा कारोबार किया गया, तालीम को एक धंधा बनाकर इसका रवाज यहाँ पर पैदा किया गया, और ना सिर्फ इसको धंधा बनाया गया बल्कि इस धंधे को गंदा भी किया गया। नाज़रीन मोहतरम, कोरोना वायरस की वजह से आज जब बाजार बंद है, गलियां वीरान है, मार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सारा कुछ बंद है, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस वाले अब ऑनलाइन क्लासेस का झांसा देकर अपनी फीस बटोरने का बहुत अच्छा हल निकाल चुके हैं। ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स बल्कि HEC की रिकॉग्नाइज जितनी भी यूनिवर्सिटीज होगी, उन्होंने अब ये झांसा देना शुरू कर दिया कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे और बच्चों की जो तालीम में कमी आ रही थी उसको पूरा करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, HEC ने तो ये रिकमेंड कर दिया, लेकिन मैं उनको एक सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स को दे सकें? क्या पाकिस्तान में 3G 4G सर्विसेज इतनी बहाल हो चुकी है कि जहां पर आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे सकें? पाकिस्तान के हर कोने में जहां पर बच्चा पढ़ता है, क्या वहां पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? तो मैं कहूँगा यहाँ पे कोई भी देखने वाला शख्स कहेगा नहीं, क्योंकि लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में मिसाल के तौर पर सिर्फ अगर लाहौर की बात करें, UCP, UMT, UET, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं बड़ी बड़ी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन क्या उनमें सिर्फ लाहौर के बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि लाहौर में तो इंटरनेट सर्विस मान लेते हैं कि खुली है, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद होगी। लेकिन जो बच्चा कोई कश्मीर से बैठा हुआ है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया हुआ है, कोई मुजफ्फरगढ़ में बैठा हुआ है, कोई रहीम यार खान, कोई शिकारपुर, कहाँ से बच्चे आते हैं, क्या उनको ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियत मुयस्सर हो पाएंगी? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जब हमने ये एक कैंपेन चलाई कि क्या हमें सेमेस्टर ब्रेक लेना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ना चाहिए, तो बच्चों की कसीर तादाद ने, तकरीबन 99.99% बच्चों ने यही कहा, वी वांट सेमेस्टर ब्रेक। तो इस कैंपेन में हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वीडियोस आई जिसमें स्टूडेंट्स ये चाहते थे वी वांट सेमेस्टर ब्रेक, और उन्होंने ये मेरे से दरख्वास्त की कि आप हमारी वीडियोस को अपनी वीडियो में भी चलाएं। नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास कई वीडियोस इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मैं सारी वीडियोस तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ वीडियोस मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें बच्चों ने कहा वी वांट सेमेस्टर ब्रेक और हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़नी है। उन्होंने ये सारा कुछ क्यों कहा, पहले ये उनकी वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं, फिर आकर इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। मेरे ख्याल में जो एक स्टूडेंट टीचर के सामने फेस टू फेस बैठ के लेक्चर लेके जो चीज़ें सीख सकता है, इसका इफेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। मैं ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हम इसमें वैसी तालीम हासिल नहीं कर सकते जैसे कि हम एक क्लास रूम में बैठ के कर सकते हैं। Hi guys, I'm Mohammad Sahil from Chemical Engineering 6th semester. Say no to online classes, क्योंकि हमारी जो इंजीनियरिंग है वो टेक्निकल है, that's why say no to online classes. अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंतहाई शदीद तरह मुतासर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। Online classes are a big problem for number of students, so say no to online classes. से ना टू ऑनलाइन क्लासेस, ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाना चाहिए और सितंबर में यही सेमेस्टर दोबारा से नया स्टार्ट होना चाहिए, छठा सेमेस्टर नया स्टार्ट हो। कोरोना वायरस इज़ नॉट आवर फॉल्ट।
system. Say no to online classes. Say no to online classes. To online classes. Say no 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 to online classes. इसीलिए मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लासेस सूटेबल नहीं है फ़िलहाल, खासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा वेट कर लें, ऑनलाइन क्लासेस अभी ना करवाई जाए, ठीक है। से नो टू ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू। लाइक मैंने स्टूडेंट में भी ऑनलाइन क्लासेस के सब खिलाफ नहीं, क्योंकि जो कुछ हम क्लास में सीख सकते हैं हम घर बैठे नहीं सीख सकते। किताबें हम भले ही रखें मगर हमारा प्रैक्टिकल लेवल 0 का 0 ही रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि धुआं बना के फ़िज़ा में उड़ा दिया मुझको, धुआं बना के फ़िज़ा में उड़ा दिया मुझको, मैं चल रहा था किसी ने बुला दिया मुझको, खड़ा हुआ हूँ रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया। Say no to online classes. Say no to online classes. To online classes. Say no 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 to online classes. नाज़रीन मोहतरम, ये तो थे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि हमें सेमेस्टर ब्रेक चाहिए, क्योंकि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन हम हासिल करने जाते हैं, वहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें रट्टा नहीं चाहिए। हम तो रट्टे स्लाइड्स को पढ़कर लगा लेंगे, ग्रेड्स भी शायद ठीक आ जाए, लेकिन 4 सालों बाद जब हम निकलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? फ़कत एक सफ़ा डिग्री के, और हमारे पास क्या होगा? ये सवाल है यूनिवर्सिटीज़ वालों से। इसके अलावा जो पढ़ भी लेंगे उनकी बात अगर करूं, लाहौर में जैसे बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से सारे बाजार इस वक्त बंद हैं। क्या ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में वाईफाई राउटर लगा हो? ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंटरनेट की सहूलत वहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज वाली जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी कोरोना वायरस की वजह से बंद है। तो जिस बच्चे ने अपना पैकेज लगाकर पढ़ना है वो कैसे पढ़ेगा? ये तो होगी पैकेज की बात। और जो बच्चे बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में हैं, जहाँ पे 3G तो क्या 2G आना बहुत मुश्किल है, वो कैसे पढ़ेंगे? क्या आपने उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचा? आपने नहीं सोचा। आपने सिर्फ फीसों को लेने के बारे में सोचा, बच्चों को फंसाने के बारे में सोचा। आपने कहा फीसें आनी चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल जाए भाड़ में। नाज़रीन मोहतरम, ये अपील थी जिसको स्टूडेंट्स ने सुना, स्टूडेंट्स ने अपनी राय भी दी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की फ़ीस तो वो वालिदैन ही अदा करते हैं। क्या वालिदैन को इस तरह के बच्चे चाहिए? अपने बच्चों को वो इसलिए फीसें देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वालों को भारी भरकम फीसें इसलिए अदा की जाती हैं कि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का झांसा दें, फीसें बटोरें और बच्चों को चलता बनाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो मैसेज हुक्कामे वाला तक पहुंच जाए तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हो सकता है कि मजीद इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एक और मजीद वीडियो बननी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, जिसमें आप लोग मुझे अपनी वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हो सकता है कि हम एक और वीडियो भी इस पर बना लें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।